हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स कॉपी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अगले कुछ टाइम के लिए मेरे को ध्यान से सुनना और जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों पर ज़रा ध्यान डालना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, जो सामने लिखा हुआ है उसको अभी कुछ मत पढ़ना, सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दो। जिसने भी मेरे को अगले कुछ समय के लिए सुन लिया, ना तो वो कभी हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन गलत करेगा और ना ही वो कभी इसके कॉन्सेप्ट को भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो कि हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर इसको यहाँ पर हाफ वेव लिखा है तो हाफ वेव ही क्यों बोला इसको, इसको फुल वेव क्यों नहीं बोला। और हाफ वेव अगर बोला है तो हाफ वेव क्यों बोला, और रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, क्या होता है रेक्टिफायर। देखो, रेक्टिफायर का मतलब होता है एक डिवाइस जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। तो बस इसका काम सिर्फ इतना सा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। अच्छा, इसको हाफ वेव क्यों बोल रहे हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा कि इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे, सर आपने ये तो बता दिया कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस को बोलते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन सर इसके पास ऐसा होता क्या है जो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। देखो बच्चों, इसके पास तीन चीज़ें होती हैं। पहली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दूसरी एक डायोड और तीसरा एक लोड रेजिस्टेंस। क्या होती हैं वो तीन चीज़ें, एक बार फिर बोलेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस। अब इन्हीं तीन चीज़ों को सामने बने हुए डायग्राम में ध्यान दो, वहाँ पर ध्यान दो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस। तो बच्चों, अब होता क्या है कि जब हम इसमें करंट सप्लाई करते हैं तो जो सामने आप रेड कलर से टर्मिनल्स देख रहे हो ए और बी, तो जब करंट सप्लाई होता है तो जब टर्मिनल ए जो दिखा रखा है मैंने रेड कलर से, आप उसे देखो। जब वो टर्मिनल ए पॉजिटिव पोटेंशियल है उसके पास और बी के पास नेगेटिव है, तो ये जो इनके बीच में डायोड लगा हुआ है ये फॉरवर्ड बायस्ड की कंडीशन में आ जाता है। अब फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड में ये होता है कि जो पी साइड रहती है डायोड की वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी रहती है बैटरी के, और जो एन साइड रहती है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी रहती है बैटरी के। तो इसी फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन की वजह से जीरो रेजिस्टेंस होता है और करंट इजीली फ्लो हो जाता है सर्किट में। यही सब बातें मैंने सामने लिखी हुई हैं, तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। इट कंसिस्ट अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अ डायोड एंड अ लोड रेजिस्टेंस. When terminal A is at positive potential and B is at negative, diode is forward biased, hence offers almost zero resistance and a current flows in the circuit from A to diode, diode to P, P to Q, Q to B. In next half cycle, when terminal A is at negative potential and B is at positive potential, diode offers almost infinite resistance, hence no current flows through it. Current flows only for half cycle and it is blocked for next half cycle. This arrangement is called as half wave rectifier. तो बच्चों, पहले जो टर्मिनल ए था वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे था और बी जो है नेगेटिव पे था, जिसकी वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में चला गया और रेजिस्टेंस उसको वहाँ पर कुछ मिला नहीं और करंट सीधा सीधा फ्लो हो गया सर्किट में। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में हुआ क्या, जो टर्मिनल ए था उसको तो नेगेटिव पोटेंशियल मिला और बी वाले को पॉजिटिव पोटेंशियल मिला, जिसकी वजह से जो डायोड लगा हुआ है बीच में इसने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर किया। वो क्यों, क्योंकि ये वाला जो डायोड था इस बार फॉरवर्ड बायस्ड में ना होकर रिवर्स बायस्ड की कंडीशन में चला गया और इसी वजह से इसने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर किया, जिसकी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। तो करंट जो फ्लो हुआ वो सिर्फ शुरुआत की हाफ साइकिल में फ्लो हुआ और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ब्लॉक हो गया। तो जैसा कि हमने देखा कि जो करंट फ्लो हुआ वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए फ्लो हुआ और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए वो ब्लॉक हो गया। तो इसी वजह से इसको बोला गया हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव इसलिए क्योंकि जो करंट फ्लो हुआ वो सिर्फ हाफ साइकिल में फ्लो हुआ, दूसरी जो हाफ साइकिल थी उसमें करंट फ्लो ही नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे पास डायोड था वो रिवर्स बायस की कंडीशन में चला गया, जिसकी वजह से उसको खूब सारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिला और करंट फ्लो नहीं हो पाई। और वो रिवर्स बायस की कंडीशन में इसलिए चला गया क्योंकि जो टर्मिनल ए और बी थे उनको नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड हुआ ए को और बी को पॉजिटिव पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो डायोड था वो रिवर्स बायस की कंडीशन में आ गया। एक बार सामने बने हुए ग्राफ पे भी नज़र डालिए तो आप देख सकते हो कि इनपुट पे मैंने जो एसी लिया था ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा।
वहीं आउटपुट वाले ग्राफ पे भी नज़र डालिए और उस पर ध्यान दीजिए। पहले मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव शो किया है, फिर उसके बाद एक गैप है, फिर दोबारा से पॉजिटिव शो किया है। गैप इसलिए क्योंकि जो साइकिल थी, एक हाफ साइकिल में शुरुआत में करंट फ्लो हो रहा है और दूसरी वाली में नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इसको इसी तरीके से शो किया जाता है आउटपुट को। तो ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट आता है या कुछ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।